Good morning, students. Welcome to SKV number 1, Jamnagar, class 10th, worksheet 37 for English. Today, we are going to talk something about choosing careers. A student should be able to choose what he wants to be in life. This is called choosing your career. Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. एक स्टूडेंट को अपनी चॉइसेस करने का, वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, उसकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए और इसी को हम करियर चूज़ करना कहते हैं। आप अपने सपने अगर खुद नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई और आपको उसके सपनों को पूरा करने के लिए लगा देगा। If you want to choose a career by choice and not by chance, you must start now. अगर आप अपनी पसंद से अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, ना कि चांस से कि पता नहीं चला कब कैसे ये मेरे को मिल गई जॉब, तो आपको अभी से उसका फ़ैसला करना पड़ेगा। Here are some career options. You can start discovering more about them. यहाँ पे कुछ करियर ऑप्शंस मैंने दिए हैं, आप उनके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं और पता करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोज करियर्स? बीइंग अ टीचर, अ डाइटिशियन, अ टेक्नीशियन, अ पुलिसमैन, अ कॉल सेंटर एम्प्लॉई, एन एथलीट, joining the army, being a worker, a firefighter, a language interpreter, an engineer, a clerk, a chef, a banker, a hospital staff, a data entry operator, a magician, or a doctor or a pilot. All these combine to become a profession, and they can be your career choice. Now, today I am going to do modals with you. You have practiced the modal must in the previous worksheet. We'll continue with two more. Here are two more modals. The first is can. Can shows ability, a possibility, a permission and power. आपने पिछले हफ्ते मेरे साथ एक मॉडल का यूजेज किया है, मस्ट का। आज हम दो और मॉडल्स कर रहे हैं। उनमें से पहला है कैन। कैन बताता है आपकी काबिलियत, संभावना, इजाज़त और आपकी ताकत। जहाँ ये चीज़ें आपको जतानी हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ शुड। शुड इज़ यूज्ड टू गिव एडवाइस, सलाह के लिए। टॉक अबाउट ऑब्लिगेशंस, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी, जिस चीज़ की संभावना है। एंड एक्सपेक्टेशंस, जो आपसे उम्मीदें हैं, या कंडीशनल मूड को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का हम यूज़ करते हैं। आई विल बी डूइंग अ क्विक रिकैप विद यू। अभी तक के मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि हमने पिछले हफ्ते मस्ट किया है, इस हफ्ते कैन और शुड बताया है। अब उसका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। कैन इज़ यूज्ड टू शो योर एबिलिटी, मैंने बताया आपकी काबिलियत। जूली कैन स्विम, जूली तैर सकती है। सो क्या बता रहा है? वो उसकी काबिलियत को बता रहा है। सेकंड, फॉर परमिशन, जहाँ इजाज़त की बात आती है। कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? यहाँ कैन की जगह हम मे का भी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा पोलाइट और फॉर्मल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। देन ऑफ़र के लिए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? So those are the uses of can. Next is should. Should is used for advice, सलाह के लिए। You should take an umbrella in case it rains. आप एक छाता ले जाइए अगर बारिश हो गई तो। Logical deduction. I've revised, so I should be ready for the test. मैंने अपना रिविजन कर लिया, इसलिए मैं टेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए। Next is the use of must. Must is used for obligation. ये आपकी ड्यूटी है, आप उसके लिए ओब्लाइज्ड हैं, तब आप कहते हैं
डॉग्स मस्ट बी केप्ट इन अ लीड। अगर आपने कोई कुत्ता पाला है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको कंट्रोल में रखें, वो दूसरों को ना काट ले। लॉजिकल डिडक्शन, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। एक जो आप लॉजिकली सोचते हैं कि आप लंबा सफ़र करके आए हैं तो थक गए होंगे। अब यहीं पे इस वर्ड को एक नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, mustn't। वो यूज़ होता है प्रोहिबिशन के लिए, जब आप किसी चीज़ को मना करते हैं। यू मस्टंट टेल एलेक्स, इट्स अ सरप्राइज। तुम्हें एलेक्स को नहीं बताना चाहिए, ये हमने एक सरप्राइज रखा है। सो हियर वी आर सीइंग can is used for ability, permission and offer, and should is used for advice and logical deduction, whereas must is used for obligation, logical deduction, and in the negative form for prohibition. अब types of modal verbs किस टाइप के लिए कौन सा यूज़ होता है और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपके साथ करूँगी। सबसे पहला एबिलिटी। फॉर एबिलिटी आपकी काबिलियत के लिए कौन सा होता है, कैन एंड कुड। डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5। डेविड 3 भाषाएं बोल सकता है और वो जब सिर्फ 5 साल का था तो वो बहुत अच्छे से फ्रेंच बोलना जानता था। सेकेंड फॉर परमिशन, जब आप इजाज़त मांग रहे हैं उसमें क्या क्या बोला है, कैन, कुड एंड मे। कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, कुड आई ओपन द विंडो, मे आई बोरो योर डिक्शनरी। क्या मैं उस कुर्सी पे प्लीज़ बैठ जाऊँ, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, क्या मैं आपकी डिक्शनरी थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ। The next is for advice, सलाह के लिए हमने क्या कहा है, it is should. You should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose your weight. आपको साल में कम से कम 2 बारी अपने डेंटिस्ट को, दांतों के डॉक्टर को दांत दिखाने चाहिए। और दूसरा सलाह क्या हो रही है कि आपको अपना वज़न घटाना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऑब्लिगेशन में हमने कहा है मस्ट एंड हैव टू। आई मस्ट मेमोराइज ऑल द रूल्स फॉर टेंसेस। मुझे सारे रूल्स याद होने चाहिए टेंसेस करने के लिए। या यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू गो टू द मॉस्क। किसी भी पूजा के जगह पे, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में जाने से पहले आपको जूते उतारने होते हैं। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी, संभावना। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं माइट, मे, कुड और कैन। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। दिखने में तो अच्छा दिखता है बट हो सकता है बहुत महंगा हो। रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो। हो सकता है रिचर्ड हमें कल मिलने आ जाए। तो यहाँ पे वी आर सीइंग 5 टाइप्स ऑफ modals. One is that is showing an ability, permission, advice, obligation and possibility. Now you have an activity coming up. As usual, डेली की तरह से आपकी एक एक्टिविटी आ रही है and what is that? You have to fill in the blanks. You have to use the modal can or should. अब आपको करना क्या है? What you have to do is you have to read the entire paragraph and see where there is an ability or a permission being asked and where there is a suggestion or an advice being given. आपको ये देखना है सलाह कहाँ दी जा रही है, कहाँ इजाज़त मांगी जा रही है एंड उस हिसाब से आपको ये फिलअप्स करने हैं। ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है और अपने टीचर्स को सबमिट करना है। ऑल द बेस्ट। आई होप you have a nice day.